So in the first part we have discussed about the factor influencing to set up the iron industry. Now this is an important part. Please watch it very carefully, that we are going to discuss what are the impurities that an iron ore possesses. So today's article is the impurities. Today's article is main impurities. What are the main impurities? What are the main impurities found in iron ore? Found in आयरन ओर. ओके, 4 मेन इम्प्योरिटीज की हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में. फर्स्ट इज सिलिकॉन, दूसरा है सल्फर, तीसरा है मैंगनीज एंड फोर्थ है ऑक्सीजन. बिफोर आई मूव फर्दर, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग. क्या हम लोगों को इम्प्योरिटी के नाम से क्या लगता है कि वो चीज़ क्या है, खराब है. इम्प्योरिटी के नाम से क्या लगता है कि वो चीज़ खराब है, उसको निकालो और खत्म करो. नो, इन दिस लेक्चर this an illusion is going to be rub out from your mind that impurity is not always disastrous. Sometimes impurities are beneficial. Impurities कभी कभी beneficial भी होती हैं. Impurities कभी कभी चाहिए होती है. जैसे कि आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा, हमारी बॉडी सिस्टम है, वी हैव सम इम्प्योरिटीज जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है. सो इम्प्योरिटी हैज़ अ गुड नेचर टू. तो अब इसके अंदर कौन कौन सी, ये तो हमने बात कर दी. इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? अगर एक ऐसा और जिसके अंदर हम सिर्फ आयरन को निकाल रहे हैं, तो आयरन के अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी क्या होंगी? इम्प्योरिटीज. तो ऑल दीज आर इम्प्योरिटीज. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एक का क्या काम है. अच्छा, एक चीज़ और आप मुझको बताओ कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीडेशन एक टर्म आपने साइंस में पढ़ा होगा. एनीथिंग विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्साइड बनाती है. ऑक्साइड अगर बना रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ऑक्सीडेशन से आयरन और ये सब चीज़ें क्या होती है? आयरन इफ गेट्स ऑक्सीडाइज, उसका क्या हो जाता है? करोजन हो जाता है. क्या हो जाता है? करोजन हो जाता है. करोजन से क्या होता है? इसकी स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है. स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? वीक हो जाती है. तो हम लोगों को क्या करना है? बेसिकली आयरन की स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाना है. और आयरन की स्ट्रेंथ कब बनेगी? जब वो करोड नहीं करेगी. और वो करोड कब नहीं करेगी? जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी. सो व्हाट इज द बेसिक टारगेट? हमको वो सारी इंप्योरिटीज को हटाना पड़ेगा जो इसको ऑक्सीडाइज कर रही है, और वो सारी इंप्योरिटीज को हमको रखना पड़ेगा जो उसकी ऑक्सीडाइज नहीं कर रही, उसको क्या कर रही है? डीऑक्सीडाइज कर रही है. क्या कर रही है? डीऑक्सीडाइज कर रही है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. अगर आपको ये सब टर्म्स क्लियर है, देन ओनली यू कैन स्टडी दिस आयरन एज इन अ साइंटिफिक मैनर. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अब हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन क्या करता है. अब सिलिकॉन जो है, इट इज फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज. सिलिकॉन जो है वो क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें, ऐसा कोई बहुत सारा नहीं होता इसके अंदर, बहुत छोटा सा होता है. फाउंड इन अ स्मॉल क्वांटिटी. दिस इज क्वांटिटी. ओके, फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी. यू मे जॉट डाउन इफ यू हैव नॉट रिटन. ओके, इट इज फाउंड इन द स्मॉल क्वांटिटी. एंड सबसे बात ये क्या है कि इट एक्ट्स एज अ डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट. डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क. क्या है ये? मैंने आपको क्या बोला था? जो भी चीज डीऑक्सीडाइज करेगी वो हमारे लिए फेवरेबल है. तो सिलिकॉन क्या इंप्योरिटी है? यस. क्या ये फेवरेबल है? यस. क्यों है फेवरेबल? क्योंकि ये डीऑक्सीडाइज कर रही है. एंड डीऑक्सीडाइज मेक्स द आयरन स्ट्रेंथ. उसकी स्ट्रेंथ को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है. ओके, दिस इज अ मेन कॉन्सेप्ट. सो ऑक्सीडाइज डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन. ये आपको क्लियर हो गया. सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट. ओके, अब हम देखते हैं सल्फर क्या करता है. सल्फर क्या करता है? इट इज अ वेरी हार्मफुल एलिमेंट. यू कैन ऑल्सो जॉट डाउन. ठीक है, इट्स अ हार्मफुल एलिमेंट. अब ये बात आ गई, देखो, हार्मफुल एलिमेंट है. सल्फर क्या है? हमारा हार्मफुल एलिमेंट है. और इतना हार्मफुल है कि ये जो हमारा आयरन है उसको क्या बनाता है? ब्रिटल. क्या बनाता है? मेक्स इट ब्रिटल. दिस इज इंपॉर्टेंट. ब्रिटल मतलब जो इजीली टूट सकता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत बेकार हो गई है. तो सोचो, सल्फर एक ऐसा इंप्योरिटी है जो आयरन को क्या कर रहा है? से स्पीक ब्रिटल. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव सल्फर फ्रॉम द ओर. इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ. अब आते हैं मैंगनीज पर.
मैंगनीज क्या है? गुड इफेक्टिव डीऑक्सीडेंट है, डीऑक्सीडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? डीऑक्सीडेंट है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये इसको क्या करेगा? डीऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका मतलब क्या, हमको मैंगनीज चाहिएगा? बिल्कुल चाहिएगा, मैंगनीज से कुछ नहीं हो रहा, तो इट इज अ गुड इम्प्योरिटी। अब आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के तो नाम से आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज द आयरन ओर, सो इट इज गोइंग टू मेक इट वीक, सो इट मेक्स iron weak because it oxidizes iron, so आपको ये चीजें समझ में आई? लेट मी अंडरलाइन दिस वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओर का मतलब पता ही होगा आपको कि एक ओर क्या है? एक खान है, इट्स अ खान जिसके अंदर एक से ज्यादा मेटल्स, नॉन मेटल्स है। बेसिकली वी कैन से वी हैव मोर देन वन एलिमेंट इन वन प्लेस, सो दैट इज ओर। तो आपको एक ही में आयरन ओर में ये सारे मिलते हैं, सो इट्स एन ओर। व्हाई इट इज ओर? बिकॉज यू हैव iron element, manganese, sulfur, silicon, oxygen, all these are elements. You are finding many elements in one place, so that is why it is called ore. Now the most important part of this lecture we are going to discuss, that is the question exam में जो आता है, that is what do you mean by smelting? What do you mean by smelting? तो अगर ये जो हम लोगों को impurities जो रिमूव कर रहे हैं, the process of removing these impurities, स्मेल्टिंग क्या है? बेसिकली वर्ड आता है स्मेल्टिंग, साइंस पे भी आप पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर में आता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स हु आर स्टडिंग इन क्लास 8, who are studying in class 10th, that is very very important. Smelting term comes in the chapter of chemistry, metals and non-metals. Okay, so it is a process, ये एक process है जिसके अंदर you remove the impurity from the ore and make it pure. So basically what is smelting? The process to convert ore, to convert ore to metal by removing impurities. तो ये वाली जो हमने impurities को डिस्कस किया था, अगर तुमसे कोई पूछे कि आयरन ओर में से उसको कैसे रिमूव करेंगे, इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ स्मेल्टिंग. स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग impurities from the ore and make it a pure, that is called smelting. ठीक है, अब बात आती है स्मेल्टिंग करेंगे कैसे. ऐसा तो है नहीं कि हम किसी हाथों के अंदर से हैंड पिकिंग करेंगे इसके अंदर कि भैया सिलिकॉन आ जाओ, सल्फर आ जाओ, ऑक्सीजन आ जाओ. इट इज नॉट गोइंग टू पॉसिबल. सो व्हाट इज द मेथड, हाउ इट इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज डन. आप देख रहे हो कितना साइंटिफिक है क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन, स्मेल्टिंग हमने पढ़ा, व्हाई, हाउ, ये सारे क्वेश्चन पे चल रहे हैं. तो स्मेल्टिंग कैसे होती है? इट इज डन बाय it is done in, लिख लो, blast furnace. It is done in blast furnace. This is superb important. blast furnace के अंदर आयरन ओर को ढाला जाता है. blast furnace में अराउंड 1500 से 2000 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. वेरी हाई टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, जिससे कि सारी इंप्योरिटीज क्या होती है, मूव ऑन होती है. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट हाउ ब्लास्ट फर्नेस वर्क, बट टिल नाउ यू शुड नो द वर्ड ब्लास्ट फर्नेस, कि ब्लास्ट फर्नेस का जो मेथडोलॉजी है ये आपको हेल्प करता है इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ब्लास्ट फर्नेस में आपको कौन सा फ्यूल जरूरत होता है, लाइमस्टोन का क्या एप्लीकेशन है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोक. कल जो आपको एक बात पता चलेगी इस लेक्चर के अंदर कि दैट इज गोइंग टू एस्टोनिश यू कि व्हाई कोक इज बेटर फ्यूल देन कोक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोक, COKE, कोक. ओके, सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप. एंड इफ यू लाइक इट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.